खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। राजस्थान के अलवर जिले में अंतर्राष्ट्रीय लोक रक्षक सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा के निर्देशानुसार संदीप राजपूत के नेतृत्व में हाथरस में हुए मनीषा बहन को भावुक श्रद्धांजलि देते हुए सभी भाई शहर अध्यक्ष संदीप राजपूत, शहर उपाध्यक्ष संजय राजपूत, आदित्य चौहान, कुलदीप चौहान, सुरेंद्र सिंह शेखावत, राम प्रकाश शर्मा, रोहित सेन, अमित सेन, आलोक जाट, कार्यकारिणी सदस्य देव बनाम, मोनू धाकड़, नीरज सिंह व अन्य सदस्य मौजूद रहे। देखिए अलवर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैं संदीप सिंह राजपूत, अंतर्राष्ट्रीय लोक रक्षक सेना में शहर अध्यक्ष। आज हमारे संगठन ने हाथरस में मनीषा बहन के साथ हुए अन्याय से क्रोधित होकर आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की। वह प्रशासन से मांग की कि वह अपराधियों से जल्द कड़ी सजा मिले। वह भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना न दोहराई जाए। इसके लिए राज्य व केंद्र सरकार से आह्वान करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में हत्या या बलात्कार एवं जनता के सामने आने वाली अनेकों समस्याएं हैं, जिसके लिए लोगों के द्वारा कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए जिला बदायूं की, तो यहां हाल ही में 2 केस बहुत ही दर्दनाक हुए हैं। धनुपुरा में कुछ लोगों ने लकी को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया है और दूसरी तरफ कठौली में जहां अरुण कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके लिए सभी समाज के लोगों ने एवं राष्ट्रवादी पार्टी एवं बजरंग दल और हिंदू शक्ति दल से अनेकों लोगों की मौजूदगी में लकी और अरुण के इंसाफ की सरकार से गुहार लगाई गई है, जिसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई एवं गरीब परिवार को आर्थिक सहायता की बात रखी गई। इन मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन के द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है। देखिए जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। अगर प्रदेश में हत्याओं की अगर बात की जाए, रेप केसेस की अगर बात की जाए, तो मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लगातार रोज़ एक नई घटना सुनने को मिलती है। वहीं जिसके लिए उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में अगर हत्याओं की बात की जाए या उत्पीड़न की बात की जाए तो लगातार देखने को मिलता है। बहुत सी घटनाएं यहाँ सुनने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में ग्राम धनुपुरा में दूसरे समुदाय के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लकी ठाकुर को इतना बुरी तरह से उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया कि वो अभी तक 4 तारीख से अभी तक बरेली मेडिसिटी में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वहीं अगर बात की जाए बिलसी क्षेत्र के गाँव कठौली की, तो वहाँ अरुण कुमार सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया, मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं जो कि जिला बदायूं में मालवीय आवास पर धरना देने के लिए, उन भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, लकी और अरुण को न्याय दिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ हम इनसे जानना चाहेंगे कि धरना है आपका किन मांगों को लेकर है, क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तारीख को कांड हुआ था, 5 तारीख को शासन प्रशासन से बात करने का हम लोगों ने काम किया था और लखनऊ से ही मैंने जो है वहां के सीओ से एसओ से बात किया था। सबसे पहली मांग थी कि जब इतनी ज़्यादा संख्या में अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे हमला करते हैं, तो जैसे आपके कोरोना कांड में आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर पे, पुलिस पे या बोला गया था योगी सरकार जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, ये पब्लिक प्रॉपर्टी पे, पब्लिक पे अटैक करने वालों को उनके ही सामान को बेच के हम लोग जो है उसका मुआवजा करेंगे, जिसको बोलते हैं NSA। तो जिस तरीके से इसके परिवार के ऊपर जिस व्यक्ति ने सिर्फ शासन से शिकायत की थी कि ताजिया यहाँ पर नहीं निकलेगा, ना कि उस कौम के लोगों से मिलने गया था, ना कि उनकी धर्म के लोगों से मिलने गया था, तो यहाँ ना तो उसने कोई धर्म को आहत किया, ना तो उनकी कौम से कोई बात की। अगर कोई शासन से बात बताता है, उसके बदले में ये मुस्लिम समुदाय के लोग उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं, उसके परिवार को मारते हैं, छोटी छोटी माता बहनों को मारते हैं, तो इसके ऊपर भी NSA लगना चाहिए। हम लोगों ने मांग की थी धारा 308, 307 के साथ में 452 लगाएं, जितने भी 6 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें, तथा गांव में उसके घर अकेले था तो वहां पे आप सुरक्षा प्रदान करें। मानता हूं मैं योगी सरकार में, क्योंकि पहली सरकार है जहां पे हिंदुओं को मजबूत अपने आप को जो है फील करना चाहिए, और हिंदुत्व हमेशा इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री की सरकार में पहली सरकार जहाँ पे हिंदू या क्षत्रिय, राजपूत या ब्राह्मण सवर्ण कह लिया जाए, हिंदू कह लिया जाए, सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। मगर मैं देख रहा हूँ तब भी कई जगह पे, कई जिले में शासन प्रशासन के लोग उस तरीके से एक्टिव नहीं होते हैं। जब उसके परिवार में उसका इलाज चल रहा है मेडिसिटी हॉस्पिटल के अंदर, तो गरीब परिवार कहाँ से उसका खर्च वहन करेगा? और जब परिवार, हम लोगों ने खुद लाइव आके अपने समर्थकों से वहाँ लखनऊ से मैंने कहा कि अब जो पैसा हो सके हम लोग मदद करेंगे, मगर यहाँ का जो शासन प्रशासन है, DM SDM, इनके साथ इतनी सारी निधि, इतने सारे इनके पास में फंड हैं, तो सबसे पहले तो उस लड़के का जो है इलाज का खर्च किया जाए, तथा उसके साथ में जो परिवार के ऊपर जो दिक्कत आई है, कोई ना कोई उसको मुआवजा आप दीजिए। नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम उचित मुआवजा दीजिए। परिवार को ये महसूस होना चाहिए कि जो बदायूं में उसके साथ हुआ है, उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू के साथ, किसी क्षत्रिय के साथ नहीं होगा। क्योंकि योगी जी की सरकार, आप खुलेआम कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है, STF हो गया है, स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया। अगर ऐसा है तो आज एक ठाकुर मार खा रहा है, एक ठाकुर की हत्या हो जा रही है, शासन मौन बैठा हुआ है। क्या ये अखिलेश यादव के इशारे पे काम कर रहे हैं?
या पूर्व मुख्यमंत्री जी वहाँ से फ़ोन करते हैं कि नहीं भैया नहीं आप एक्शन नहीं लोगे। मैं योगी जी की सरकार में कहना चाहता हूँ कि अगर या तो यहाँ के शासन को डर नहीं है, नहीं डर है तो मैं धर्मरक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे पहले राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना का उत्तर प्रदेश का प्रदेश संगठन मंत्री रह चुका हूँ और माननीय योगी जी के संगठन में 10 साल से काम कर रहा हूँ, हिंदू वाहिनी का वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे दिन टालने नहीं आए कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो गया, वो तो आपने कर ही लिया। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि कहाँ क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो मैंने आपके सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से 50 फ़ोन वहाँ पे लगे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं सलभ भाई होगा ये, और आज होगा, मैं फैसला लूँगा, मैं कार्रवाई करवाऊँगा, उसके परिवार का जो खर्चा है उसकी मैं बात करके अभी अधिकारी से उसको वहन करवाऊँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो बातें यहाँ हो जाती मुझे पता चला पहले भी ये आते थे द्विवेदी जी और चले जाते थे, 7 दिन 10 दिन हम लोग बैठे रहते थे बेवकूफ़ों की तरह, उसके बाद बात खत्म हो जाती थी। तो यहाँ फोटोबाजी, मीडियाबाजी या हमसे बात करने नहीं आए हैं, या कोई यहाँ शाहरुख सलमान की पिक्चर नहीं चल रही कि हम देख के चले जाएंगे। हमने कहा कि आपने जो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं करूँगा तो आप करेंगे, आप नहीं करेंगे तो बदायूं की सड़कों पर, चाहे अभी मैं 30 की संख्या में, 300 की संख्या में थे, हम 30 भी 3000 के बराबर हैं, मैं बोलना चाहता हूँ। और वो कार्रवाई होनी चाहिए उसके परिवार के ऊपर, जिन लोगों ने, जैसे SHO साहब ने धमकी दिया कि आप मामले को पीछे कर लीजिए, उसके परिवार के ऊपर SHO को यहाँ से हटाना चाहिए, SHO साहब को यहाँ से हटाना चाहिए। आप नहीं हटाएंगे तो शासन प्रशासन के बारे में यहाँ की जनता का जो प्यार है, जो भरोसा है, वो उठ जाएगा, वो हम उठने नहीं देना चाहते। देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का भाई नहीं हूँ, मैं प्रियंका गांधी का रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं अखिलेश यादव का भतीजा नहीं हूँ, मुलायम सिंह का बेटा नहीं हूँ, मैं आपके बीच का एक, आपका समाज का एक बेटा हूँ, आपका एक बड़ा भाई हूँ। और मैं जहाँ गया हूँ, चाहे ट्विंकल के मामले में मैं कश्मीर गया था, अभी आपने देखा अलीगढ़ गया था, उससे पहले पहला बंदा हूँ जो कश्मीर के लाल चौक पर 15 अगस्त के बाद भगवा लहरा के आया है, पूरे विश्व में भगवा लहराने वाला भाई आपका पहला था। कन्हैया कुमार को मैंने कहा था तू नहीं करेगा, नहीं तो मैं बिहार में घुस के मारूंगा, मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, पूरी टीवी पे पता कर लीजिएगा, यूट्यूब पर डाल के, कन्हैया कुमार को घुस के मार के आया था, गिरफ्तार हुआ था, कश्मीर में गिरफ्तार हुआ था। आपके हैदराबाद में हम गए थे, हमने कहा था प्रियंका रेड्डी के हत्यारों को आप मारोगे, नहीं मारोगे तो हम मारेंगे, और हम जहाँ कहे हैं वहाँ करके आए हैं। तो अगर उसके परिवार को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी, या जिस ऐसे तो धमकी दिया है, जो जिसका ऑडियो टेप हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। परिवार यहाँ रोती रहेगी, आप आएंगे इसी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं बदायूं को सीरिया तालिबान बनाना, तो मुझे भी अयोध्या बनाना आता है, मुझे भी लंका बनाना आता है, मैं भी हनुमान का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ। मैं अपने पे आ जाऊँगा, हथियार मैं उठा लूँगा, मेरे सेना के सैनिक उठा लेंगे, तो उस गांव में इतने बालू। इसी मीडिया में कहना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि हम हिंदू सैनिक, हम हिंदू संगठन के पदाधिकारी गोला बारूद लेके वहाँ बात करें? अगर आप सक्षम नहीं हो तो बताइए, हम बात कर लेंगे, हमें फैसला करना आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतने हथियार नहीं है जितना राजपूत समाज या हिंदू समाज के पास ना हो नहीं सकता है कभी भैया, और ये इतिहास गवाह है। जब हम बाबरी गिराना चाहते हैं तो हमें पता है कि हिंदुओं की लड़ाई, अपने परिवार की, अपनी माताओं बहनों की हमें रक्षा करना आता है। फिर ये कोई मत कहना कि योगी सरकार में हिंदू आतंकवादी हो गया है। योगी जी हमेशा कहते थे हिंदू कभी आतंकवादी नहीं बन सकते, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, या तो इन शासन के लोग को योगी जी का डर नहीं है, अगर डर नहीं है, अगर आप शासन को मानते हैं, यहाँ की जनता का जो विश्वास है, तो आप उसको पूरा करिए। और आज के आज मैं चाहता हूँ, कल के पेपर में मैं इस चीज़ को सुनना चाहता हूँ कि उसके परिवार को मुआवजा मिला। जिस परिवार को धमकी दी गई, SHO को यहाँ से निलंबित किया गया, 7 दिन 10 दिन 14 दिन के वाले हम नहीं हैं, हम कोई अन्ना हजारे नहीं है, हम कोई अरविंद केजरीवाल या अखिलेश यादव की सरकार लेके नहीं है कि मैं SPG सुरक्षा लेके आया हूँ, ज़बरदस्ती कहता हूँ कि मुझे धरना देना है, मुझे बात करनी है। मैं करने आया हूँ, मैं आपने एक्सेप्ट किया है, और आपके 50 कमरे थे, मेरे नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, SHO को निलंबन किया जाएगा, उसके परिवार का जो खर्चा है अस्पताल में उनकी माता के सामने बुला के सामने किया गया है। तो आप सभी के बीच में इस वादे को कहा गया है, तो उस वादे को आज पूरा करने के लिए हम लोगों ने बात रखी है, और वो वादे को पूरा करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं DM SP साहब को आप इसी मीडिया के माध्यम से कहने दे रहा हूँ, बदायूं के अंदर काम नहीं करने दूंगा, घर से निकलने नहीं दूंगा। सलभ प्रताप सिंह नाम हमारा है, या तो मुझे जेल भेज दोगे, या तो आपको पता चल जाएगा जो आपने कहा उसको आप निभाएंगे द्विवेदी जी। इसी माइक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ जो और भी लोग उपस्थित हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे, प्रशासन के लिए आप इस दोनों केसों पर क्या कहना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से ये उम्मीद रख के आया हूँ कि पिछले 1 महीने से ये हमारा प्रकरण चल रहा है, और 1 महीने के होने के बावजूद भी शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन दिया है। और आज भी यही मामला हुआ कि हम यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए, सब हिंदू समाज से आए, और सभी ने जब अपनी अपील की, मांग की, तो शासन प्रशासन ने आज फिर हमें 7 दिन का टाइम दिया है। अगर शासन प्रशासन 7 दिन के अंतर्गत अगर इस पूरे प्रकरण की जाँच नहीं करता है, और जो हमारी मांग है उन्हें पूरी नहीं करता है, तो फिर हम शासन प्रशासन से हर तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। चाहे वो उसका जिस तरीके से चाहे, वो अगर हमसे लड़ना चाहें लड़ेंगे, अगर मुकदमे लगाएंगे तो हम लगवाएंगे, लेकिन हम अपने हक को हमेशा लड़ेंगे। यहाँ दोनों केसों के बारे में जानकारी लेने हमारी फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम आई हुई है। कैमरा पर्सन अमन गिरी के साथ मैं नीलांश राठौर, फास्ट न्यूज़ इंडिया, बदायूं से। पंजाब के जिला अमृतसर में आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र महामंत्री तरुण चुग जी के साथ किसानों के विरोध और यूपी में हाथरस की घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर उठे सवालों के बारे में बातचीत हुई। देखिए अमृतसर से रजनीश मणि की रिपोर्ट।
नमस्कार, रजनीश मैनी, फास्ट न्यूज इंडिया से, अमृतसर से। और हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी। आइए इनसे बात करते हैं। कुछ नए मुद्दे हैं जो पंजाब की राजनीति के लिए बहुत हावी हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय श्री तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी से। सर, आज जो किसान सड़कों पर उतरा है, क्या कारण है? मोदी जी ये बोल रहे हैं कि ये बिल है जो किसानों का हितैषी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सभी एकजुट होकर किसानों के साथ खड़ी हैं और ये बोल रही हैं, इस बिल का विरोध कर रही हैं। क्या कारण है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो किसानों तक पहुंच नहीं कर पाया है, या विपक्षी पार्टियां हम पर हावी हो गई? ऐसे है कि विपक्षी पार्टियां किसानों ते राजनीति कर रही हैं, असी किसानों से काम कर रहे हैं। राजनीति करन जी सदके करन, उन्होंने झूठ बोल के फरेब नाल किसानों नूं रेल पटरियां ते लिया के पाता। आप 90,000 करोड़ की कर्ज माफी का वादा किया, पूरा नहीं किया, मुआवजे का वादा किया, पूरा नहीं किया। असी किसान हितैषी हैं, जो किसान हितैषी। सर, कांग्रेस बोल रही है कि ये जो बिल लाए हैं ये किसानों के उल्ट है, और दूसरी पार्टियां भी उनके साथ स्टैंड कर रही हैं और पटरियों पे किसानों के साथ बैठी हैं। हमारे नेता उन तक पहुंच क्यों नहीं कर पाते? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम बनाई है, वो जा रही है, लगातार किसानों नाल गल कर रही है। किसान यूनियंस नाल असीं गल करांगे। असीं एक किसान साडे ऐसे भगवान आ, असीं और पहुंचावांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ कृषि मंत्री ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਣਾ ਪਏਗਾ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ दूर की जाएगी। अलायंस जो टूटा है सर, सुखबीर बादल जी के साथ, अकाली दल के साथ, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या अपनी राय है? ऐसे है, ठीक है, बादल साहब, वाजपेयी साहब ने बनाया सी, बहुत सीनियर दोनों लीडर सी। अरे सुखबीर जी ने तोड़िया, तो सुखबीर जी ਨੂੰ जनता ਨੂੰ जवाब देना पेगा कि जिस अकाली दल च ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 10 ਨਾਂ ਐਸੇ ਲੈ ਸਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲੀਡरशिप ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ? सर, कानून को लेकर जो हाथरस की घटना हुई है, जो बेटी है वहां की मनीषा, जिसके साथ इतना दुर्रात वाकया हुआ है, पत्रकारों के साथ भी बहुत वहां पर मिसबिहेव हुआ है। प्रशासन और पुलिस पर जो है वो इन चीजों के उलट है। क्या बात है कि वो परिवार को मिलने नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं? रोज टीवी पर ये चीजें सामने आ रही हैं कि कानून माननीय योगी जी के राज्य में विफल हो गया है। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट किया कि कठोर और ऐसी सजा दी जाएगी जी आने वाले समय बलात्कारियों को याद रहेगी, दी जाएगी। एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और ਜਿਹੜੇ पुलिस अधिकारियों बारे तुम गल कर रहे हो, वो 5 लोग अज सस्पेंड करते हैं। ਜਿਹੜੇ लोग ऐसिया हरकतें कर रहे थे प्रेस नाल या परिवार नाल, वो भी जेल जाएंगे। सर, क्या हम आगे उम्मीद रख सकते हैं कि अकाली दल के साथ दोबारा अलायंस होगा, या बीजेपी अकेली? बीजेपी 117 सीटें लड़न जा रही है और अपना वंचितां की लड़ाई लड़न वाला, गरीबां की लड़ाई लड़न वाला, किसानां की लड़ाई लड़न वाला, महाराजा रणजीत सिंह के राज के अनुसार पंजाब च शासन चलाने वाली सरकार, पंजाब पंजाबियत और पंजाबी सभ्याचार की सोच रखने वाली सरकार 2022 में। और किसानों को हम अपने साथ जोड़ निश्चित सकें। रूप से किसान सिर मोर है, साडा अन्नदाता है, साडा भगवान उन्होंने धन्यवाद। ये हमारे साथ उपस्थित थे माननीय तरुण चुग जी, और उनके सारे विचार जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो उपस्थित लोगों के साथ विचार विमर्श करके किसानों को अपने साथ जोड़ने का बात की गई है। इसलिए हम आज तरुण चुग से सवाल जवाब कर रहे थे। धन्यवाद। रजनीश मैनी, फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के अमेठी जगदीशपुर से है, जहां चुनाव आने के पहले ही चुनावी रंजिश सामने आने लगी है।
ऐसा ही एक मामला जगदीशपुर के गए माऊ का है, जहां पर वर्तमान प्रधान ने प्रधान पद के प्रत्याशी पर हमला बोल दिया और जान से मारने की धमकी भी दे दी। पीड़ित थाने पहुंचा तो वहां पर पुलिस ने समझौते का दबाव बनाने लगी। पीड़ित ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की मांग की है। पूरा मामला जगदीशपुर थाना के गाय मऊ का है। पंचायत चुनाव अभी काफी दूर है, लेकिन सरगर्मियां तेज। राजनीतिक रंजिश में दो पक्षों में मारपीट का मामला पहुंचा थाने, पुलिस जांच में जुटी। देखिए अमेठी से विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। नाम है आपका और किस प्रकार की घटना हुई है आपके साथ? मेरा नाम सूरज कुमार यादव है और घटना ये हुई जो मौजूदा प्रधान मेरे यहाँ ग्राम पंचायत गाय मऊ के हैं। तो मेरे साथ जो है मैं प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ। मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया और मुझे मारा भी और मुझे जान से मारने की धमकी दी कि तुमको मैं इलेक्शन से पहले मार डालूंगा, तुमको मैं इलेक्शन नहीं लड़ने दूँगा। अभी किसी प्रकार की पुलिस में आपने FIR वगैरह दर्ज करवाई है? FIR 4 लोगों के नाम कराई है। सत्यनारायण यादव, राकेश कुमार यादव, अवधेश कुमार यादव, प्रमोद यादव। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस की तरफ से आश्वासन मिला है कि आप दोनों पक्ष आके थे, 107 के सामने समझौता किया था। हम ये चाहते हैं कि इनको हमारी जान माल का खतरा है, मुझे इसके लिए कार्रवाई चाहिए। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के जिलाधिकारी कार्यालय से, जहां डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और हाथरस गुड़िया मनीषा को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया और मांग की 4 दोषियों को फांसी होनी चाहिए और सरकार से मांग की कि परिवार की आर्थिक मदद के लिए 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग की और पीड़िता के परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। तत्काल आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दी जाए और पुलिस प्रशासन कार्रवाई पर लापरवाही बरती है उस पर भी निश्चित जांच होनी चाहिए। देखिए कर्नलगंज से विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहन मनीषा हम शर्मिंदा है, मेरे गांधी जिंदा है। बहन मनीषा हम शर्मिंदा है, मेरे गांधी जिंदा है। बहन मनीषा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन मनीषा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भदोही की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भदोही की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बलरामपुर की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अधिकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी मुर्दा। के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।